सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ते ही हलचल मच गई। तालाब का पानी घट चुका था और खेतों में फसल सूखने लगी। अरे रामू, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों भागे हो? दीदी, तालाब का पानी घट गया है। भागो, बच्चों को बुलाओ, भागो। सीता चल। रामू जोर से बोला। हम भागे, भागो। मुन्नी दौड़ते हुए गोई। चिंटू, बाल्टियां ले आओ, भागो भागो। बुढ़िया अम्मा हाथ उठाकर चिल्लाई। बाल्टियां, बाल्टियां, भागो, पानी बचाना है, भागो भागो सब लोग। हम आ रहे हैं। बच्चे और जवान दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंचे। रामू, मिट्टी ले आओ, चिंटू चिल्लाया। सीता दीदी, टैंक लगाने में मदद करो, भागो। ठीक है, भागो, भागो। सीता ने जवाब दिया। तभी वकील साहब मोटरसाइकिल से आए और जोर से बोले। वकील साहब, हम भाग रहे हैं। सभी एक साथ चिल्लाए। तालाब के पास भीड़ जमा हो गई। मैं बांस और लकड़ी लाऊंगा, भागो भागो। चिंटू चिल्ला रहा। और मैं नहरें साफ करता हूँ, भागो भागो। रामू जोर से बोला। हम बैल से मिट्टी ला रहे हैं, भागो भागो। नौकर चिल्लाया। रामू, संभल कर, पानी तेजी से खत्म हो रहा है, भागो। सीता ने जोर से कहा। दीदी, भागो भागो। रामू सभी लोग दौड़ते हुए काम में जुट गए। बाल्टियां भरो, भागो भागो, बुढ़िया अम्मा चिल्लाई। मुन्नी, ये बांस कमजोर लग रहा है, इसे मजबूत करो, भागो। चिंटू जोर से होना। ठीक है, भागो भागो, मुन्नी चिल्लाई। ठाकुर साहब भी जोर से बोली। सब लोग भागो, भागो, नहरों में पानी पहुंचाना है। हाँ साहब, हम भाग रहे हैं। सभी ने एक साथ हल्ला किया। सूरज तेज था, पर गांव वालों की भागदौड़ जारी रही। जल्दी करो, जल्दी, तालाब सुरक्षित करना है, भागो। वकील साहब चिल्लाए। हम आ रहे हैं, भागो, भागो। सबने जोर से कहा। दोपहर तक गांव वालों की मेहनत रंग लाई। छोटे छोटे टैंक बन गए। बांस और लकड़ी से तालाब सुरक्षित हुआ। नहरों में पानी पहुंच गया और फसल हरी भरी हो गई। देखो, अब फसल बच गई और पानी सुरक्षित है, भागो भागो। बुढ़िया अम्मा मुस्कुराते हुए चिल्लाए। सही कहा, अगर हम सब भाग दौड़ करके काम करें तो कोई विपत्ति बड़ी नहीं होती, भागो। ठाकुर साहब ने जोर से कहा। और वकील साहब की मदद भी सही रही, भागो, भागो। रामू ने चिल्लाया। रात को गांव के लोग थक कर बैठे, लेकिन चेहरे पर संतोष और खुशी थी। दीदी, हमने मिलकर गांव को बचा लिया, भागो, भागो। रामू ने गर्व से कहा। हाँ भाई, यही हमारी असली ताकत है, भागो। सीता मुस्कुराई। तालाब में पानी की चमक, हरे भरे खेत और मछलियों की कूदते हुए आवाजें गांव की मेहनत का परिणाम दिखा रही थीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। गांव के लोग अगर एकजुट हों तो कोई विपत्ति उन्हें हरा नहीं सकती। मेहनत, धैर्य और सहयोग से हर कठिनाई आसान बन जाती है। वकील या मार्गदर्शक का साथ भी मुश्किल समय में मददगार साबित होता है।